सायंकाल दीपवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। इस पुतली के पास सें तथा सें के बच्चों का चित्र भी बनाएं या छिपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र बनाकर दीवार पर लगाएं तथा इसका पूजन कर सूर्य अस्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक कर एक लोटा जल भरकर एक पटरे पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता को पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनाएं, इसे स्याही कहते हैं, और इसमें चांदी को दो दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है, उसी की भांति चांदी की अहोई ढलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रंगोली, चावल, दूध व भात का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए बायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याही की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिन बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार चांदी के 2-2 दोने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घ आयु करके घर में नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों का पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उज्जमन। जिन स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उस अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तियल, साड़ी, ब्लाउज, इस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पैर लगाकर वे सभी सामान सासू जी को दे देवें। तिलक तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यह भी बायना भेजना चाहिए। अहोई का अष्टमी का व्रत। यह व्रत प्राय कार्तिक बड़ी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियां की आरोग्यता और दीर्घ आयु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर मान कर पूजा किया जाता है। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। इस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाएं, उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याही और 2 गुड़ियां रखकर मोली नाल में पिरो लें। तत्पश्चात गोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुनी। कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खानदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वह कुडाली मारी तो ही सेही के बच्चे कुंडाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसने सेही के बच्चों का जानने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसके अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करने लगी, अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घुरकाल में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की कि जैसे मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपना प्राण गवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर वह जब अपने कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते रहे और जब वह पूर्णतः अशक्त हो गए अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े।
उन्हें इसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ अशक्तिवित हुए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर ध्यान भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वर्था परित्याग कर दिया। ऐसे करने से पश्चात भगवान की कृपा से वह सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों संगित संसार में नाना प्रकार के सुख को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा। बहुत सोच विचार के बाद दिया ये रिकॉर्ड कर लो, शिक्षा रही है। शिक्षा। बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर भी कार्य का आरंभ करो और अनजाने में किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजगता देवी भगवती का पूजन करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान को सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होंगे। दूसरी जैसे भी भगवान जैसे भगवान सब करो। ये न बनता है ना। अच्छा। ये रात को करो। मम्मी दूसरी कहानी में आगे कर लूंगी, लेट हो जाऊंगी ना। अरे हाँ। जब तक याद आ रही है तो यही कर तो चल कोई बात ना। दूसरी की क्या एक तो मेन होती है, ये एक ही मेन होती है ना। हाँ कर लिया, मैं लेट हो जाऊंगी। मेन तो ये होती है। अब तो बहुत सारी इन्हें कहाँ जो मतलब जो बात कह रहा है दूसरी वो इस बार में पढ़ लो। जब तक यहाँ तो यही करते। ठीक है। काम तो जिंदगी भर की। ये ठीक है। जो गलती बन गई तो क्षमा करनी मां। ठीक है। ये वो रखने अपने पास अपने ये उसमें अरे बाद में नीचे कर दिया। ठीक है, मैं इन्हें अरा छोड़ दिया और पानी पी ले, चाय पी ले। नहीं अपने आपके पास दिए दे रहा हूं। तुमसे कुछ करवाने बेकार, तुम्हारे बस की नहीं ले चले होता है। चुन्नी लेके जाएगी वो। अरे अच्छा मुझे लगा मैं फटाफट से रख दिया। इंस्टीट्यूट में आप धीरे धीरे आना। हाँ चल पी ले जा। मैं फटाफट से रख दे के जा